guys, how are you? I am Sushil Kumar in front of you, and today we are going to learn completing square method, right? आज मैं आपको बताऊंगा completing square method से आपको कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस निकालने हैं, कैसे आप उसके रूट फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द completing square method। आपको बच्चों क्या करना है कि आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए आपके यहाँ पे 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप आपका लिखा हुआ है कि वेरी फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यू कैन से मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। जैसे कि एग्जांपल नंबर मैंने 1 में लिया है, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो वहां पे आपको फर्स्ट स्टेप नहीं करना है, राइट। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म है, उसका कुछ कोफिशिएंट गिवन हो आपके पास 2, 3, 5, 7, एनी नंबर इट कैन बी, एनी कांस्टेंट इट कैन बी। तो सबसे पहले आपको वो रिमूव करना है बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप है बच्चों आपका कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रिमूव करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन में आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ का स्क्वायर निकालना है, और वो आपको क्या करना है, अपनी इक्वेशन में प्लस और माइनस करना है। फिर आपको थर्ड स्टेप में आपको ग्रुपिंग करना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए आप ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे। वेरी फर्स्ट मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाइए। देन नाउ फाइंड द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रिमूव करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिल रही है, तब उसका आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ निकालेंगे और फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे, राइट। देखिए यहाँ एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं हम, ओके। उसके बाद आप ग्रुपिंग करेंगे, ओके। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ का स्क्वायर निकालने के बाद वो आपको प्लस माइनस करना है अपनी इक्वेशन में। तो आप जो 3 मेथड हैं, ये तीनों स्टेप जो है वो तीनों स्टेप आप नोट कर लीजिए, क्योंकि व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन आई हैव टू इरेज द बोर्ड, मुझे बोर्ड को इरेज करना होगा। तो आप स्टेप्स नोट कर लीजिए, 1 बाय 1 में स्टेप्स कैसे आपको प्रोसेस करना है। दोनों एग्जांपल लेके सिखाऊंगा। मैंने दोनों ही एग्जांपल डिफरेंट तरह के लिखे हैं। एक में दोनों फैक्टर नेगेटिव आएंगे और एक में दोनों फैक्टर एक फैक्टर नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। और दूसरा आप ये देखेंगे कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 हम सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे आप। एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप के लिए। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1, नंबर 1 में सॉल्यूशन करना है आपको। राइट डाउन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी 1, सो नो नीड टू यूज द स्टेप 1। डायरेक्ट आप स्टेप 2 पे आइए। स्टेप 2 है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, ये है आपके पास 7 कोफिशिएंट ऑफ x, आपको इसका हाफ निकालना है। अब आप यहां लिखेंगे नाउ क्या फाइंड आउट कर रहे हैं आप, -7 का हाफ निकाला आपने, डिवाइड बाय 2 कर दिया, हाफ निकाला। 1/2 से मल्टीप्लाई करने से नंबर का हाफ निकल जाता है, उसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 49/4 बन गया बच्चों, राइट। देखिए जब आप यहाँ पे हाफ का स्क्वायर निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स उठाते हैं, तो आप ओनली कांस्टेंट वैल्यू उठा सकते हैं, साइन उठाने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कि जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 प्लस करेंगे आप 49/4 और माइनस करेंगे आप 49/4। मैंने यही लिखा है ऐड एंड सबट्रैक्ट, सेम वैल्यू ऐड एंड सबट्रैक्ट इन द न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन मतलब, न्यू इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रिमूव करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिल रही है उसी में आपको प्लस माइनस करना है, राइट। देखिए यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स रिमूव नहीं करना पड़ा, तो आपकी न्यू इक्वेशन और आपकी ओरिजिनल इक्वेशन दोनों सेम ही हो गई, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। अब स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 ऑलरेडी डन, तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, नाउ मेक द प्रॉपर ग्रुपिंग। अब आपको ग्रुपिंग बनानी है। ग्रुपिंग बनाने में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमेशा उसको याद रखना कि ग्रुपिंग कौन सी 3 टर्म्स, पहले आप 3 सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद 2 टर्म्स बचेंगी, उसकी आपकी अलग से ग्रुपिंग बन जाएगी। तो पहली 3 स्टेप 2 टर्म्स आपको सिलेक्ट करनी है, उसका मैं एक तरीका बता देता हूं। देखिए जो ये टर्म्स होती हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स और एक्स वाली टर्म, ये दोनों तो हमेशा काउंट होगी, और जो आपने प्लस माइनस किया है उसमें से आप बच्चों हमेशा प्लस वाली टर्म उठा लीजिए। तो इन तीनों का एक ग्रुप बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49/4, ओके। अब जो बच गई उन दोनों को अलग से कर दीजिए। अब आपके पास ये दोनों बच गई हैं, राइट। इन दोनों को आप अलग से इकट्ठा कर दीजिए, ये बनेगा बच्चों आपके पास माइनस, आप इन दोनों में से आप नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लीजिए,
तो ये बन जाएगा आपके पास 8/1 प्लस 49/4 आपके पास हो गया, राइट। मैं 49 अच्छे से लिख देता हूँ, आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, राइट। तो ये 49/4 आ गया। देखिए हमेशा यहाँ पे दोनों टर्म नेगेटिव नहीं होंगी, हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो ध्यान रखना है आपको माइनस कैसे कॉमन निकालना है, इज इक्वल टू 0। ओके, अब चलिए हम स्टेप आप नोट कर लीजिए, स्टेप मुझे इरेज करने पड़ेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्टेप बच्चों होगा इस क्वेश्चन में, अब ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है आपके पास, 7x प्लस x माइनस 7/2 का ये होल स्क्वायर बन रहा है बच्चों। जब आपको इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49/4, राइट, माइनस, जब माइनस है तो -2 इंटू बी, यानी आप लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही बनेगा आपके पास। ओके, माइनस आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, माइनस में क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम दोनों का आएगा बच्चों 4 और 1 4 जा 32 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और प्लस 49 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 7/2, x माइनस 7/2 हो गया आपके पास, और माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 और 2 11 एंड 1 8/4। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका नंबर बनेगा, यहाँ पे जो आपका नंबर बनेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ओके, बट हो सकता है कि स्क्वायर रूट में भी आपको कभी कभी लेना पड़े, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अब आपके पास ये दोनों टर्म बन गई, ये इसका स्क्वायर बन गया और ये आपको बन जाएगा x माइनस 7/2 स्क्वायर और माइनस 9/2 स्क्वायर। अब आपके पास प्रॉपर्टी लग जाएगी बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a माइनस b और a प्लस b। अब आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, मीन एक बार तो आप इन दोनों टर्म्स को प्लस कर देंगे और एक बार इनको आप माइनस कर देंगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा बच्चों, x माइनस 7/2 माइनस 9/2 और x माइनस 7/2 प्लस 9/2। बहुत इजी प्रोसेस है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यहां पे पहुंचने के बाद आप कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, आप तीनों ही टर्म्स का एलसीएम ले लें। ओके, तीनों टर्म का एलसीएम लीजिए आप। तो इन तीनों टर्म्स का एलसीएम क्या बनेगा आपके पास, 2x माइनस 14 और माइनस 7 और माइनस 9, राइट। और वैसे यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो नेगेटिव पॉजिटिव का आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप तीनों का ही डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप आपको प्रोसेस पड़ेगा, लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस आपके खत्म हो जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ 1 लगाना है हमने मुझे, तो फिर से यहाँ 2x बनेगा माइनस 7 और प्लस 9, राइट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप फिर से आते हैं, यहां से आप क्वेश्चन कॉपी कर चुके हैं, मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए यहाँ क्या बनेगा, 2x माइनस 16, फैक्टर बन जाएगा 2x माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, राइट, इनटू आपके पास बन जाएगा 2x माइनस 7 प्लस 9, तो आपके पास प्लस 2 बन जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से ऊपर से 2 कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा x माइनस 8, और यहां ऊपर से 2 कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पे आपको एलसीएम लेना जरूरी नहीं है, अगर आपको चीजें समझ में आती है तो आप यहां से डायरेक्ट इनका प्लस माइनस कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, बट मैं उन सब बच्चों के लिए सोल्व कर रहा हूं जिनको थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, टू अवॉइड द मिस्टेक्स। ओके, आपको ये सब करना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, अब आपके पास दो नंबर्स की, दो टर्म्स की, 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो आपको नहीं पता कौन सा 0 है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल रखेंगे। आपके पास वैल्यू आया फर्स्ट वन x इज इक्वल टू 8 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आया माइनस 1। ये आपके दो जीरोस आ गए यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 2 करते हैं हम अभी। ओके, आई होप आप सब नोट कर रहे हैं क्वेश्चंस। देखिए एग्जांपल 2 में क्या चेंज है, एग्जांपल 1 में आपने स्टेप 1 फॉलो नहीं। अब हम शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए आपको क्या करना है,
2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बच्चों यहाँ क्या लिखा था, आपने नोट किया होगा, वेरी फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, आपको इसको पहले रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे? बाय डिवाइडिंग, आप लिखेंगे डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 बोथ साइड्स। दोनों साइड से आप इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे? हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको शो करना है ये। आप प्रोसेस से चलिए, 3 स्टेप को लर्न रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दिस अब आपके पास इक्वेशन बन गई बच्चों 9/2x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको सेकंड स्टेप क्या करना था, बोथ साइड्स। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना था कि आपको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ और उसका फिर स्क्वायर। तो नाउ आप क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ माइनस 9/2 है आपके पास, आपने इसका हाफ निकाला और उसका स्क्वायर कर दिया। मीन 9/4 का माइनस 9/4 का स्क्वायर करेंगे तो 81/16 मिलेगा आपको बच्चों। ओके, आपको 81/16 आपको इस इक्वेशन में प्लस करना है, वही माइनस करना है, तो आपके पास फिर प्रॉपर पेयर्स बन जाएंगे। देखिए कैसे, x स्क्वायर माइनस 9/2x प्लस 9/2, अब देखिए प्लस करना है 81/16 प्लस 81/16 और माइनस 81/16, राइट, इज इक्वल टू 0। थोड़े से क्वेश्चन लेंथी होता है, पर ध्यान से करिएगा जरा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आपके पास टर्म्स बन गई हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको कि आपको यहाँ पहला पेयर किस किस का बनाना है, x स्क्वायर का, 9/2x का, और जो आपने प्लस माइनस किया है उसमें से प्लस वाला फैक्टर हमेशा आंखें बंद करके उठा लीजिए। ओके, 81/16, राइट। और बाकी जो दोनों बच गए, अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनको ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज दिस टर्म इज दिस कांस्टेंट टर्म है और ये आपके पास पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए ये किसका स्क्वायर बनेगा, आपको इन तीनों टर्म्स को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है बच्चों। ये आपका बनेगा x माइनस 9/4 का स्क्वायर, और स्क्वायर जब बनाना है तो आप इन दोनों टर्म्स को देख लीजिए, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और 9/4 का स्क्वायर करेंगे तभी तो प्लस का 81/16 तो मिलेगा आपको। तो आप इन दोनों टर्म्स को देखते हुए इसको स्क्वायर में बना लीजिए, और माइनस और प्लस का साइन आपको इस x वाली टर्म को देखते हुए बनाना है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, राइट। ये भी आप ध्यान रखना। ओके, अब आप ये कर रहे हैं प्लस, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ एलसीएम लूंगा बच्चों, मेरे पास आएगा 16, 2 8 जा 16, 8 9 जा 72 प्लस 81, सॉरी माइनस 81 आ गया, हाँ माइनस 81 है आपके पास, राइट। तो देखिए अब नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगा आपके पास, x माइनस 9/4 का स्क्वायर और प्लस यहां क्या बन रहा है आपके पास, देखिए जरा, माइनस आपके पास बन रहा है 9/16, राइट। अब आप माइनस बाहर निकाल देंगे। ओके, x माइनस 9/4 का स्क्वायर और माइनस आप बाहर निकाल लीजिए, और 3/4 का होल स्क्वायर आपका ये नंबर बन गया। ओके बच्चों, माइनस आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आप माइनस 3/4 का स्क्वायर मत लिख दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाना है, मैं डायरेक्ट माइनस 3/4 का स्क्वायर नहीं लिख सकता। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट टर्म बन गया। अब यहाँ पे पेयरिंग बन गई है प्रॉपर्ली। अब आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहाँ इंप्लीमेंट कर दीजिए। देखिए मैं आगे स्टेप को क्वेश्चन को करता हूँ। एक बार लिखिए दिस प्लस दिस, मीन आप लिखेंगे x माइनस 9/4 प्लस 3/4 इंटू x माइनस 9/4 माइनस 3/4 और इक्वल टू 0, राइट। अब मैंने यहां पे आने के बाद आपको एक थोड़ी सी बात बताई थी कि आप तीनों ही टर्म का एलसीएम ले लें, राइट, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो, लेकिन मिस्टेक मत कर देना। देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक कर देते हैं बच्चे आज इन दोनों को प्लस कर देते हैं, राइट, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो बच्चे सोचते हैं इन दोनों को प्लस कर दें, लेकिन नहीं बच्चे, आप देखिए जरा कि ये जो टर्म है मेरे पास नेगेटिव है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप तीनों टर्म्स का एलसीएम ले लीजिए। ओके, आपसे मिस्टेक नहीं होगी।
और वैसे बिना एलसीएम में लिए मैं करूंगा तो ये देखिए ये माइनस का 9 काउंट होगा और ये प्लस का 3, तो ये आपके पास बचेगा बच्चों माइनस का बच जाएगा यहाँ पे 6/4, ओके, और ये बचेगा, ये दोनों ही माइनस है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा 12/4, ओके, राइट। ये हो जाएगा आपका यहाँ तक का क्वेश्चन। अब आप यहाँ 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे, कॉमन फैक्टर 2 है, यहाँ आप 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास ओनली x - 3 बचा, ये वाला फैक्टर, और ये वाला फैक्टर बच गया आपके पास x - 3/2। अब आप दोनों ही फैक्टर्स को 1 by 1 0 के इक्वल पुट करते हैं, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, सो x = 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक फैक्टर आपका ये आ गया x = 3/2, और यहां से x - 3 = जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा x = 3, राइट और नॉट, ये दोनों जीरोस आ गए। बच्चों एक बात और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको बहुत से मोस्टली बच्चों को ये पता नहीं होता है कि यहाँ आने के बाद हम इन दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग क्यों पुट करते हैं, राइट। जरा देखिए क्या होता है कि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 0 आ रहा है, तो देखिए मैं एक कंडीशन लिखता हूं यहाँ पे कि a × b = 0, मैंने ये लिखा, तो इस यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं कि a = 0 है और b = 0 है और यू कैन से दोनों ही 0 हैं, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि दोनों में से हो सकता है ओनली a 0 हो, b का कुछ वैल्यू हो, ओके, तो भी प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर a कुछ वैल्यू लगता है, a = 2 है सपोज एंड b = 0 है, देन ओनली प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता कौन सा 0 के इक्वल है, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, दोनों को 1 by 1 अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ओके, और उससे हमें हमारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड विद दिस 2 एग्जांपल्स। अभी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए सोल्व करूंगा बोर्ड पे, चलिए बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे।